तो लड़ाई अब बिल्कुल आर पार की हो चुकी है, क्योंकि सीजेपी काकरोच जनता पार्टी ने जिस तरीके से आंदोलन की शुरुआत किया है, आज काकरोच जनता पार्टी और प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के आंदोलन का आज जो है 19वां दिन है। और 19वें दिन जिस तरीके से आज माहौल देखने को मिला, जिस तरीके से काकरोच जनता पार्टी के समर्थन में पूरे देश भर में जो माहौल देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिस पर्पज से या आंदोलन की नींव रखी गई थी, वो आंदोलन जो है अब सकारात्मक दिशा में फैलना शुरू हो चुका है। क्योंकि देखिए, आज 19वें दिन के बाद भी कहीं ना कहीं जिस धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग चल रही है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन काकरोच जनता पार्टी का और सोनम वांगचुक का जो भूख हड़ताल हो रहा है, जिस तरीके से दिन प्रतिदिन सोनम वांगचुक की हालत खराब हो रही है, उसके मद्देनजर रखते हुए अब पूरे देश भर में ये सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कि हम जो है अब और लोगों को नहीं खो सकते हैं। इसलिए सोनम वांगचुक ने जिस तरीके से हमारे देश के लिए जो काम किया है, जो मेडल जीतने का काम किया है, अगर ये हीरा चला गया तो फिर ऐसा हीरा वापस नहीं आ सकता। इसलिए हीरे को बचाने की जरूरत है। और आपको बता दूं कि इस कड़ी में अब बड़े से बड़े नेताओं का साथ सीजेपी को मिलना शुरू हो चुका है। आप चंद्रशेखर आजाद को देखिए, देखिए लगातार अभिजीत दीपके जो काकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, चंद्रशेखर आजाद से संपर्क कर रहे थे। और चंद्रशेखर आजाद जैसे ही इस आंदोलन में शरीक होते हैं और जिस तरीके से सरकार को चेतावनी देने का काम करते हैं, एकदम कठिन लहजों में चंद्रशेखर ने सरकार को चेतावनी दिया और ये कहा कि 20 तारीख को संसद चलेगा और सरकार को हम लोग टाइम देते हैं 21 तारीख तक। अगर सरकार अगर 20 तारीख तक बात मानती है तो ठीक, अन्यथा फिर 21 तारीख को जो है संसद की तरफ हम लोग कुछ करने का काम करेंगे। और सोचिए, चंद्रशेखर आजाद ने ये बात कहकर ये साबित कर दिया कि वो जो है शिक्षा के मुद्दों को, युवाओं के मुद्दों को कितना जो है सीरियस लेने का काम करते हैं। और चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कह दिया है कि शिक्षा के मुद्दों को लेकर सरकार के धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उनको तो पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार आंदोलन चल रहे हैं, जिस तरीके से आंदोलनकारियों की हालत खराब हो रहे हैं, सरकार जो है टस से मस नहीं होती हुई दिख रही है। लेकिन अब बिल्कुल लड़ाई आर पार की देखने को मिल रही है। और चंद्रशेखर ने यहाँ तक भी कहा है कि ये कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, अगर कुछ कर नहीं सकते तो फिर उतर क्यों नहीं जाते। ये बात चंद्रशेखर आजाद ने कहा है। और इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा है कि हम लोग और जो है सोनम वांगचुक को खोने हम लोग नहीं देंगे। और सरकार को रही बात मानने की, तो सरकार आज माने कल माने, लेकिन सरकार को ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जनता से बड़ी ताकत किसी में भी नहीं होती है। और जनता ने ये मूड बना लिया है कि इस तानाशाही सरकार को, ये जो तानाशाही सिस्टम जो लगातार पेपर लीक कराने का काम करता है, उसके इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए जो है ऑपरेशन करने का काम करेंगे। और जो सोनम वांगचुक है, उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि सोनम जो धर्मेंद्र प्रधान है जो शिक्षा मंत्री, अगर वो इस्तीफा दे भी देंगे तो उससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक सांकेतिक मैसेज जाएगा कि अगर सिस्टम में गड़बड़ी होती है तो देश के लोग जो है आंदोलन करके बड़े से बड़े मंत्रियों को झुकाने का भी काम करते हैं और इस्तीफा दिलवाने का काम करते हैं। और अब दो तरीके से कंट्राडिक्शन इस आंदोलन को जहां तक मैं देख पा रहा हूं। पहला कि अगर आंदोलन ये समाप्त कर देते हैं और अभी सोनम वांगचुक आंदोलन तोड़ देते हैं, तो एक नेगेटिव मैसेज आएगा सरकारों के पास, अन्य लोगों के पास कि ये तो नौटंकी है, लोग बैठते हैं, भूख हड़ताल करते हैं और अंत में खुद ही उठ जाते हैं। नंबर एक। दूसरा, पहला बात रहा। दूसरा बात ये रहा कि अगर सरकार समय रहते हुए अगर इस चीज को समझ गई और सोनम वांगचुक और सीजेपी की बात मान ली, तो फिर समझिए कि सरकार को झुकाने के लिए सब लोग कहेंगे कि हम जो है भूख हड़ताल करेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। और ऐसे भूख हड़ताल करके सब लोग जो है सरकार से अपनी बात मनवाने का काम करेंगे। और सोचिए कि जो सरकार किसानों को 1.5 साल से आंदोलन चल रहा है, चलते रहने के बाद जो है 1.5 साल के बाद मानती है, तो क्या लगता है सीजेपी के 20 दिन के आंदोलन को बात मानेगी? ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ, इतना बात तो जरूर कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो अभिजीत दीपके हैं जो सीजेपी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो चंद्रशेखर से संपर्क करते हैं। चंद्रशेखर आज भी गए, उसके बाद अखिलेश यादव से संपर्क करते हैं और आज खुद डिम्पल यादव और जो धर्मेंद्र हैं वो जाते हैं, धर्मेंद्र प्रधान। और इसके अलावे आपको बता दूं कि
अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है उनसे भी संपर्क करते हैं और आज अरविंद केजरीवाल भी जाने का काम किए। इसके अलावा कुणाल कमरा और आपने देखा कि सोनाक्षी सिन्हा जो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं और एक बॉलीवुड में काफी नाम है, वो भी जो है इस आंदोलन का समर्थन करने का काम किए हैं और वो कहें कि अगर सोनम वांगचुक जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिर किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? सोनम वांगचुक शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, सोनम वांगचुक इस देश को सुधारने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारे बच्चे की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए इस लड़ाई में जाति पाति से ऊपर उठकर, दल बल से ऊपर उठकर इनका समर्थन देने की जरूरत है। और अब चंद्रशेखर ने ऐलान कर दिया है और भारतीय राजनीति में चंद्रशेखर ने पहली बार ये बात कहा है कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो सरकार को मैं 20 जुलाई तक समय देता हूं। सरकार के पास 20 जुलाई तक समय है, अन्यथा 21वां जुलाई जो है हम लोगों का होगा। तो चंद्रशेखर ने ऐलान करके साबित कर दिया है कि इस देश में आंदोलनकारियों की कमी नहीं और आंदोलनकारी अब ये कह रहे हैं कि हम जो है 20 तारीख तक इंतजार करेंगे, सरकार बात मानी तो ठीक, अन्यथा पूरे काकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जो लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं, उन सभी समर्थकों को लेकर और जितने सारे अलग दलों के लोग हैं उनको लेकर संसद की तरफ रुख करने का काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई साहब। हालांकि देखने वाली बात यह है कि सोनम वांगचुक की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, सरकार पर लगातार प्रेशर बन रहा है, दबाव बन रहा है, लेकिन क्या लगता है कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं वो इस्तीफा देंगे? ये आपको क्या लगता है कमेंट करिए। और चंद्रशेखर ने जो ऐलान कर दिया, इस ऐलान को कैसे देखते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। क्या लगता है सरकार ये बात मानेगी? भी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बाकी मैं बसंत हूँ और आप जनतंत्र खबर देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।